फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुछ देर के लिए सो जाती हूँ अगर मुझे नींद आ जाए तो। और जब मैं उठती हूँ उसके बाद मैं उठते साथ ही एक सबसे पहले पीती हूँ पानी का गिलास। तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितनी ज़्यादा शदीद गर्मी है ना उस लिहाज से तो बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके बाद जी मैं फ़्रेश होने चली जाती हूँ और अपने लिए एक प्यारा सा सूट निकालती हूँ ताकि मैं नमाज़ अदा कर सकूँ ज़ोहर की। उसके बाद डेली रूटीन पर जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, यहाँ पर थोड़ी-सी मैं हल्की-फुल्की सी अपनी स्किन केयर करती हूँ, जिसमें सबसे पहले जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मुझे मेरे बच्चों ने बताया, मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया था, लेकिन अब आके बच्चों ने बताया कि स्किन केयर के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सनस्क्रीन्स। तो मैंने वो यूज़ की, उसके बाद मैंने ये लिप्स पे अपने लगाती हूँ वैसलीन, क्योंकि गर्मी हो, सर्दी हो, मेरी थोड़ी-सी स्किन ड्राई है, इसलिए मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ और सबसे पहले मैं लगाती हूँ सूरत रहमान, और ये सूरत रहमान का एक बहुत ही बड़ा मौज़ज़ा है, जो मैं आपके साथ किसी दिन वीडियोस में ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप सुनना चाहेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जी दुआ का था आज लास्ट प्रैक्टिकल का पेपर, और मैं दुआ करती हूँ जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं, जितने बच्चों का ये कहते हैं एग्ज़ाम आने वाले हैं, अल्लाह पाक उन सबको कामयाब करे और मेरी बेटी को भी कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद मैंने सारी घर की सफाई वगैरह की, मॉपिंग वगैरह की, और आज मैंने सोफ़े के ना थोड़ी-सी चादर वगैरह चेंज की, और ये मेरे पास एक बेडशीट पड़ी थी जो यूज़ ही नहीं होती थी, इसको मैंने कटिंग कर कर अच्छे से प्रेस कर कर अपने सोफ़ों पे मैंने बिछाने थे, और मेरे पास इनके कवर्स भी हैं, 2-3 सेट हैं। और वही बात हो कि इंसान एक ही चीज़ से बोर हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा-सा चेंज लाने के लिए मैंने ये वाला काम किया। इतने से ही कामों में ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा सबसे पहले पढ़ लेते हैं नमाज़। दुनिया की टेंशनें, ज़िंदगी की टेंशनें इंसान के साथ ही रहती है, लेकिन नमाज़ वो सुकून है जो आपको दिली बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देता है। आपका मेंटली जो आपको प्रॉब्लम्स होती है वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। तो रात को मैंने ना मसाला वग़ैरह लगा के यहाँ पे रखा हुआ था चिकन को, क्योंकि किसी टाइम भी ना बच्चों का कोई मूड होता है कि हमने ये नहीं खाना या कुछ ऐसा, या कि खुद भी खाना बनाने का कभी दिल ना करे, तो इस तरह मैं छोटे-छोटे पैकेट्स बना के रख देती हूँ मसाला लगा के। कभी इसके साथ मैं राइस बना लेती हूँ, और कभी इसको इसी तरह से ही मैं यूज़ कर लेती हूँ। साथ कोई भी चीज़ हम खा पी लेते हैं, जैसे कि पीटा ब्रेड हो गई, स्लाइस हो गई, इस तरह की चीज़ें। आपकी मॉर्निंग रूटीन हो, आपकी इवनिंग रूटीन हो, कोई भी रूटीन हो ना, वो सेम नहीं रहती जब तक आप बिल्कुल ये मेंटली ये ना इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि हमने इस चीज़ को फॉलो करना है। क्योंकि ज़िंदगी कभी भी आपकी मर्ज़ी से नहीं चलती है, तो जितनी आपकी चल सकती है उतनी तो आप चला सकते हैं ना, जितना आपके हाथ में है। तो ये देखिए जी, आजकल गर्मियों का मौसम है, ये यहाँ पर मैं पौधों को पानी भी लगा रही थी और इतनी ज़्यादा घास हो गई है ना, तो मैंने कहा इसको भी सारा क्लीन करवाना है अभी। तो इस तरह से 4-5 पीस थे जिनको मैंने पैकेट्स में डाल के इनको मैं रख दिया फ्रीज़र में, और साथ ही साथ मैं यही कोशिश करती हूँ मॉर्निंग में कि मैं साथ ही साथ सारा किचन नीट करती जाऊँ, क्योंकि जब तक मैंने खाना बनाना है ना तब तक मुझे किचन पूरा नीट एंड क्लीन मिले। तो यहाँ पर अभी हमने नाश्ता वगैरह भी करना था, बच्चे भी उठ रहे थे ऐसे-ऐसा, कोई शावर ले रहा था, कोई अपने कामों में मसरूफ़ था। तो मैंने कहा जल्दी से जो मैंने रात को ये मसाला लगाया था ना चिकन को, इससे तो मैं फ़ारिग हो जाऊँ ना। औरतों के काम कभी नहीं ख़त्म हो सकते, आप बिलीव करें। आप अगर चाहें ना कि आज आप रिलैक्स कर लें, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहेगा कि चलिए आज मैं कोई कबर्ड ठीक कर लेती हूँ, कोई ऐसे कर लेती हूँ। लेकिन इस तरह की एक्टिविटी करनी ही चाहिए, ज़रा आपका माइंड भी फ्रेश रहता है और आप भी बिज़ी रहते हैं। और आज नाश्ते का इतना कोई मूड नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलिए कुछ नाश्ता तो करना ही है ना, चाय तो मस्ट है ना, तो चाय लवर कौन-कौन है मुझे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आप लोग अगर यहाँ तक मेरा व्लॉग देखते-देखते आ चुके हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, एक प्यारा-सा कमेंट भी छोड़ा करें। तो यहाँ पर जी मैं अपने लिए और घर वालों के लिए बना रही हूँ चाय, और चाय मैं ज़रा स्ट्रॉन्ग पीती हूँ, सुबह की चाय ज़रा मुझे स्ट्रॉन्ग ही चाहिए।
और बच्चे बाहर लगे हुए थे क्योंकि बाहर हमारे ना एक छोटा सा एक बिल्ली का बच्चा आ गया हुआ है, तो बस उसके पीछे वो रहते हैं, कभी उनको दूध डाल रहे हैं, कभी कुछ, और ये इतना क्यूट है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पर साथ ही सुबह के टाइम ना मैं साथ ही रख देती हूँ यहाँ पर कैंडी का चिकन जो बॉयल होना होता है। अच्छा, उसका तो सारा काम करती है मेरी बेटी, जिसको शौक है ये कहते हैं कैट वगैरह का। तो अगर मैं किचन में हूँ तो मुझे पता चल जाए कि कोई चीज़ उसकी करनी है तो फिर मैं भी कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर जी हम खा रहे हैं बाखानी चाय। आज का ये बहुत ज़्यादा ना लविंग हुआ है हमारे लिए नाश्ता। तो साथ-साथ मैं चाय भी बना रही थी, बर्तन वगैरह भी वॉश करके रख रही थी। अच्छा, मेरे किचन में ना सनलाइट बिल्कुल नहीं आती, मतलब कि दिन की रोशनी ना बहुत ज़्यादा कम आती है। तो इसीलिए मुझे इतनी ज़्यादा लाइट्स वगैरह ऑन करनी पड़ती है। और यहाँ पर नाश्ता बनाते-बनाते लाइट भी चली गई थी, तो थोड़े से बर्तन अब रह गए हुए थे, बकाया बर्तन मैं रख दिए हुए थे। तो मैंने कहा चलिए ये भी मैं साथ-साथ वॉश करके ही मैं बाहर जाऊँ, क्योंकि मॉर्निंग के जितने भी बर्तन होते हैं ना मैं उसी टाइम ही धोकर रख देती हूँ। उसके बाद ये बर्तन जो लगाने होते हैं ना ये मैं नहीं लगाती, ये मेरी बेटी ही लगाती है, ये उसकी ड्यूटी है। तो यहाँ पर ये जार भी मैंने खाली कर लिया था चीनी का, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ मॉर्निंग में जितने भी मेरे इस तरह के काम होते हैं ना वो मैं मॉर्निंग में ही ख़त्म कर देती हूँ। उसके बाद फिर खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये काम जो होते हैं ना वो रह जाते हैं। इतनी ही देर में लाइट भी आ गई हुई थी, तो मैं यहाँ पर रोप लाइट ही ऑन करती हूँ, क्योंकि मुझे उसकी रोशनी बहुत अच्छी लगती है। और आज का आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।